अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब जब से जेल में गए हैं, फैसल वावड़ा हैं कि वो इंकशाफात के अंबार लगाए जा रहे हैं, झूठे इंकशाफात के, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने एक बात बोली है, वो 100% बल्कि 200% सच है। बात उन्होंने कुछ और अंदाज में बोली है, लेकिन अगर उसका मैं आपको मतलब बताऊं तो मतलब यह बनता है कि इमरान खान एक और जंग जीत गया है और इमरान खान के जो मुखालफीन हैं, यानी कि मुखालिफ सियासी जमातें, वो मुखालफीन मुंह के बल इमरान खान के पांव में आ गिरे हैं और कप्तान इस वक्त उठ के खड़ा है। और इस वक्त जो आखिरी ट्रायल चल रहा है उसमें इमरान खान जीत के करीब है और वो फाइनल जाके सारी अदालतों से जब कुछ नहीं मिला, उसको जेर नहीं कर पाए, तो अब फाइनली डराने धमकाने और धौंस, जबरदस्ती, धांधली और अब मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका है। इसमें भी वो जीत जाएगा। सारी सूरत हाल एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, जब से ये प्रेस रिलीज आई है आईएसपीआर की, प्रेस रिलीज तो आ गई। प्रेस रिलीज आने के बाद मीडिया ने इसको हाथों हाथ लिया है। मीडिया का कारोबार ठप हुआ पड़ा था, अब उनका कारोबार चमक गया है इसके आने के बाद। ये एक मामूल की प्रेस रिलीज थी और एक फैज हमीद से रिलेटेड एक वो ट्रायल चल रहा है, उसकी अपडेट से मुतालिक थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फैज हमीद से मुतालिक बात की गई है क्लियरली। मैं गुज़श्ता वीलॉग में आपको वो पूरी प्रेस रिलीज पढ़ के सुना चुका हूं। उसमें किसी सियासी जमात का, किसी सियासतदान का नाम नहीं लिया गया, 1% भी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं की गई। हां, अलबत्ता फैज हमीद के हवाले से इन्वॉल्वमेंट के कुछ शुकूक मौजूद हैं, कुछ शिकायत या फिर कुछ जो है वो इशारे मौजूद हैं जिन पर तहकीकात हो रही हैं। अभी तहकीकात का आगाज हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत एक बार फिर मैदान में आ चुकी है और इसने जनाब मीडिया का पट्टा खोल दिया है। और जनाब इस वक्त मीडिया को और तो कोई सूझता नहीं है, मीडिया को इस वक्त फैसल वावड़ा जैसे लोग सूझते हैं। अब फैसल वावड़ा की हालत देखिए, ये वो बंदा है जिसे इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया था। इमरान खान ने जिसे पार्टी से निकाल दिया था, ये खुद एतराफ कर चुका है कई बार कि इमरान खान साहब ने मुझे पार्टी से निकाला। अच्छा, इन सियासतदानों का एक वतीरा होता है, जब कोई जमात, जब तक किसी जमात में होते हैं तो उसके लिए जनाब मुंह से फूल झड़ते हैं और दूसरों पर खुल के तनकीद करते हैं, और जैसे ही दूसरी जमात में जाते हैं तो वो जिस जमात के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं वो फरिश्ता हो जाती है, और जिस जमात को छोड़ के जाते हैं वो जमात बुरी हो जाती है। बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। राणा सनाउल्लाह साहब नून लीग के बारे में बड़ी अजीब बातें करते थे, अज़मा बुखारी साहिबा नून लीग के बारे में बड़ी अजीब बातें करती थी, बड़ी तनकीद करती थी। आज ये लोग नून लीग में है तो नून लीग पाक हो गई है। इसी तरह से फयाजुल हसन चौहान है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुण गाता था, आज दुनिया की बुरी तरीन पार्टी उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ऐसा ही एक कैरेक्टर है फैसल वावड़ा और फैसल वावड़ा भी वही कुछ कर रहा है। जब से पीटीआई से निकाला गया है, ये पीटीआई का जनाब एक हरीफ बन के सामने आ रहा है और ऐसी बिलो द बेल्ट जाके ऐसी बेहुदा किस्म की जनाब वो प्रेडिक्शंस देता है और मीडिया को मसाला मिल जाता है। अब जो प्रेडिक्शन दी है, इंतहाई घटिया तरीन, बिलो द बेल्ट और लो लेवल की प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन क्या है? एक उसने जनाब धमकी दी है, बाकायदा धमकी। और फैसल वावड़ा एक अपना लिंक जोड़ रहा है कुछ खास इदारों के साथ और यह तासुर देता है कि मैं बड़ा उनके करीब हूं और मेरे अंदर तक ताल्लुकात है। होगा, करीब ताल्लुकात होंगे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन थी वो अवाम के सामने आ गई। अब ये जनाब अपना एक मंजन बेच रहा है, चूरन बेच रहा है और बेसिकली इमरान खान को डराया और धमकाया जा रहा है। फैसल वावड़ा कह रहा है कि जी ये फैज हमीद के खिलाफ जो है वो सबूत मिल चुके हैं बाकायदा,
वो वादा माफ गवाह बन गया है, उसने सबूत दे दिया इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान फंस जाएगा, इमरान खान को गोलियां, उस पर गोलियां चलाई गई, उसमें फंस जाएगा। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, उसमें फंस जाएगा। मुराद सईद वो तो होता है जिसमें इमरान खान की जान है, बड़े सबूत है। हमाद अजहर है, वो नहीं पकड़े जा रहे। ओ भाई, हमाद अजहर तुम्हारा यहीं पे घूम रहा है, यहीं पाकिस्तान में, कभी यहां केपीके में होता है, कभी वहां लाहौर में होता है, कभी इस्लामाबाद में होता है। ये 24 दिसंबर के प्रोटेस्ट में आपने, नवंबर के प्रोटेस्ट में आपने देखा, यहीं घूम रहा था। आप किस दुनिया में हो कि वो इतना छलावा है कि वो पकड़ा नहीं जाता? अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो पकड़ लिया जाता। उस पर केसेस किसने बनाए हैं? नून लीग ने बनाए हैं, और नून लीग के वहां उनके लाहौर में घूम रहा है। आप एवं जनाब भाषण दे रहे हो। अब वो कहता है जी, फैसल वावड़ा कहता है जी सियासी कब्रिस्तान भी मौजूद है, सियासी कफन भी मौजूद है, और इमरान खान को दफन होने के लिए तैयारी भी हो गई है। लेकिन वो कहते हैं कि एक शर्त पे इमरान खान साहब बच सकते हैं। अब मैं सुनाऊंगा तो आप हंसेंगे, मैं सुनाऊंगा तो आप हंसेंगे। एक तो वावड़ा पर हंसेंगे, दूसरा आपका ये जो मुनाफिक मीडिया है इस पर लानतें डालेंगे। अब ये फैसल वावड़ा कह रहा है जी इमरान खान साहब एक शर्त पे बच सकते हैं, अगर इमरान खान साहब बुशरा बेगम को तलाक दे दे। इमरान खान साहब को बुशरा बेगम को तलाक देनी होगी, ये बच जाएंगे। अब ये इसको हर बंदा अपने अंदाज में देख रहा है। मैं इसकी वजह बताता हूं, एक बैकग्राउंड है खास है। बुशरा बेगम इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुई। जब नहीं हुई तो जनाब बुशरा बेगम के कैरेक्टर असैसिनेशन, आपको पता है एक घटिया तरीन मुकदमा बनाया गया था बोगस किस्म का बुशरा बेगम पर, इद्दत में निकाह का, जो अपनी मौत आप मर गया, जिसमें ये मुकदमा बनाने वालों को रुसवाई हुई, अदालतों में, इंसाफ के ऐवानों में रुसवाई हुई, पसपा हो गए, और वो खातून और उसका शोहर इमरान खान सुरखरू हुए। ये पहला घटिया तरीन हमला था। सुना था कि जनाब ये केस बनाने वालों ने तौबा कर ली है कि ये घटिया तरीन था और ये बैकफायर कर गया है, अब कुछ ऐसा नहीं करेंगे। अब जनाब फिर फैसल वावड़ा को छोड़ दिया गया है। अब वो इससे एक कदम आगे बढ़ के अब वो तलाक दिलवाना चाहते हैं। अब वो इमरान खान को तलाक दिलवाना चाहते हैं। अब मैं यहां पे कोई मैच नहीं बनाता कि इमरान खान को तलाक दिलवा के किससे शादी करवाना चाहते हैं या कौन सा रिश्ता तैयार है इमरान खान के लिए, ये मैं तो नहीं कहता, ये तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं। बहरहाल एक बात आपको बता दूं, ये एस्टेब्लिशमेंट का तासुर देके, ये किसी और का तासुर देके, इमरान खान का तासुर देके, असल में गेम कोई और डाल रहा है, बेनिफिशियरी कोई और है। ये फैसल वावड़ा के उसी तरह से लिंक्स है जिस तरह के शेख रशीद के होते थे, और बाद में बाजवा साहब ने कहा कि जी मैं तो शेख रशीद से कभी मिला ही नहीं, और शेख रशीद इधर लंबी लंबी छोड़ते थे। वो बोल टीवी का ऑनर था शोएब शेख, वो ये तासुर देता था कि ये चैनल आर्मी का है, बोल चैनल। वो तासुर देता था कि इस चैनल की जो मैनेजमेंट है वो मिलिट्री के हाजिर सर्विस लोग हैं। लेकिन बाद में पता चला कि इस चैनल का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक ख्याली पुलाव है, एक झूठा जनाब एक वो मीनार खड़ा किया गया है। ये फैसल वावड़ा का भी उसी तरह का ताल्लुक है, इसका भी उसी तरह का ताल्लुक है, उसी तरह की इसके पास इंफॉर्मेशन आती है जिस तरह की शेख रशीद के पास आती थी, और वो कहता था कि नून में से शीन निकलेगी। निकल गई शीन, आज भी नून लीग खड़ी है, सदर आज भी नवाज शरीफ है नून लीग का। वक्ती एक क्राइसिस आए उन पर, नून लीग पर, लेकिन निकल आए गए। अच्छा, इनके पास अगर एक लफ्ज होता है ना तो ये लोग उस लफ्ज की पूरी कहानी बनाते हैं। और दूसरी जानिब नून लीग की माशाल्लाह से मीडिया मैनेजमेंट, जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने कहा था, देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, ये है मीडिया मैनेजमेंट, ये है मीडिया मैनेजमेंट। मरियम नवाज साहिबा एक कोई तकरीर कर रही थी तो पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं ऐसा मैनेज किया हुआ है कि फुल कट करके बैठे थे, एक लफ्ज भी उन्होंने मिस नहीं होने दिया। यह है मीडिया मैनेजमेंट। यह सारा कुछ जो हो रहा है इसका नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को हो रहा है।
बदनामी उनकी हो रही है। फायदा किसका हो रहा है? फायदा उनका हो रहा है जो नून और जो पीटीआई और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। इस वक्त भी पीटीआई को लिंक कर रहे हैं इदारों के साथ, जबकि आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में कहीं इमरान खान का जिक्र नहीं है, कहीं पीटीआई का जिक्र नहीं है। तो अब ये इस लेवल पर पहुंच गए हैं, इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि अब जनाब घटियापन की इंतहा हो चुकी है। और ये मत भूलिएगा कि ये कौन करवा रहा है? ये वही करवा रहे हैं जिन्होंने बेनजीर के खिलाफ कैंपेन चलवाई, ये वही करवा रहे हैं, ये कोई और नहीं है। ये पहले भी बुशरा बेगम के खिलाफ कैंपेन चलवाई, अब भी चलवा रहे हैं। ये वही है जो जादूगरनी कहते थे बुशरा बेगम को, ये वही है जो पिंकी पीरनी कहते थे, वही आज तलाक दिलवाना चाहते हैं। अब पता नहीं तलाक दिलवा कर किसका रिश्ता करवाना चाहते हैं। खैर, इससे साफ जाहिर होता है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को डराया जा रहा है, और डरा के इमरान खान ने जो कॉल दी है रेमिटेंसेस रिड्यूस करने की, महदूद करने की, तरसीलात ज़र महदूद करने की, जो उन्होंने एक तहरीक की कॉल दी है, बस उसको रुकवाने के लिए इमरान खान को डराया जा रहा है। अगर तुमने ये ना किया तो उधर से जनाब केस बन रहा है, तैयारी हो रही है, तुम्हारी कब्र निकल रही है, ये मामला हो रहा है। और इमरान खान के इर्द गिर्द जितने लोग थे उन तमाम लोगों को मैनेज कर लिया गया है, सिवाय बुशरा बेगम के। पहले मुझे भी थोड़ा डाउट था और इस तरह से उनको पोर्ट्रे किया गया कि जैसे बुशरा बेगम बाकायदा मैनेज होके आई है, लेकिन जिस तरह की बुशरा बेगम के खिलाफ कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, स्टिल उनको देखकर लगता नहीं है कि वो मैनेज हुई हैं। लगता यह है कि वो इनसे मैनेज नहीं हो पा रही हैं, इसलिए उनको पता है कि इमरान खान के पीछे अगर कोई मुखलिस आवाज है तो वो उनकी फैमिली है। सो फैमिली से इमरान खान को दूर किया जाए, और इमरान खान को बाकायदा डराया धमकाया जा रहा है। इसकी एक और कड़ी है, इस हवाले से नजम सेठी साहब पहले ही एक इंकशाफ कर चुके हैं, आगे चल के वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से अब इमरान खान की रिहाई बाकायदा करीब आ चुकी है। ये आखिरी बार है, अगर इससे इमरान खान निकल गया, और निकल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, निकल गए तो फिर इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए इनके पास बचा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बचा। ये आखिरी बार है दोस्तों, ये आपकी इस हुकूमत, मैं बार बार हुकूमत कह रहा हूं, ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ हुकूमत कर रही है। ये नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, ये सबकी मिली भगत है। और ये आखिरी, अगेन ये आखिरी इनका कार्ड था। इमरान खान का आखिरी कार्ड हो ना हो, इनका ये मीडिया ट्रायल का, कैरेक्टर असैसिनेशन का, ये डराने धमकाने का, ये इस हुकूमत का आखिरी कार्ड है। इसके बाद इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग आप प्राइवेट महफिलों में कहते हैं, इनको मशवरे दिए जाते हैं कि भाई मिड टर्म इलेक्शन करवा लो, और ये पता है क्या कहते हैं, ये जो इनके वजीर मुशीर बने हुए हैं, वो कहते हैं यार आज इलेक्शन हो तो इमरान खान तो 2/3 मेजोरिटी ले जाएगा, और उसके बाद आप जानते हैं क्या होगा, ये ना हमें छोड़ेगा ना हमारे सरपरस्तों को छोड़ेगा। तो भाई हम क्यों कराएं मिड टर्म इलेक्शन? ये दोस्तों सूरत हाल है। आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम है, जो भी कट्टी कट्टा है निकल कर सामने आ जाएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।